हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सभी डाटा स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें से लिंक लिस्ट के बारे में हम बता चुके थे, है ना। तो आज का इस जो क्लास हम बताने जा रहे हैं इसमें हम बताएंगे आप लोग को स्टैक के बारे में, ठीक है। तो स्टैक जो है आपका ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे प्रत्येक साल से दो से 3 क्वेश्चन जो है हर हाल में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्टैक का यूज क्यों करते हैं, स्टैक्स में प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स से नोटेशन क्या होता है ना। आपको क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे बहुत सारा पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है ना। अगर कोई इनफिक्स में अगर दिया और रहता है एक्सप्रेशन तो उसको हम पोस्ट फिक्स में कैसे लाते हैं, प्रीफिक्स में कैसे लाते हैं, फिर उसको हम बताएंगे इवैल्यूएशन और कन्वर्जन। स्टैक का लगभग सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे लास्ट प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कन्वर्जन तक, ठीक है। इसके बाद अगला जो इस वीडियो के बाद जो देंगे उसमें रहेगा हम लोग कन्वर्जन, तो इसमें दे देंगे इवैल्यूएशन हम लोग का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों जितना भी वीडियो में डालेंगे स्टैक का भी उसको सारा आप लोग इस अपलोडेड वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका हम लोग सारा एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टैक होता क्यों, हम लोग स्टैक का यूज क्यों करते हैं, ठीक। तो आप लोग को बताना चाहिए स्टैक का मतलब होता है एक प्रकार का कंटेनर। क्या होता है बच्चों, कंटेनर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा सामान को रखते हैं। तो स्टैक जो है एक प्रकार का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम डाटा को बहुत सारा स्टोर करके लीनियरली हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले कि स्टैक क्या करता है कि स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को, ठीक है। जो लास्ट में आएगा उसको हम लोग पहले निकालेंगे टू मैनिपुलेट द डाटा एलिमेंट्स, ठीक है। डाटा जो एलिमेंट्स है हम लोग डाटा एलिमेंट्स, इसको डाटा आइटम भी कह सकते हैं हम लोग, उसको मैनिपुलेट करने के लिए लोग लिफो तरीका का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये तो आप लोग सब याद कर लिए होंगे, ऐसे कोई दिक्कत है, सब समय अधिक हम बर्बाद नहीं करेंगे। मेन आपको लोग लेके चलेंगे कन्वर्जन में हम लोग, ठीक है। देखो फिर यहाँ कहता है द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड पॉपिंग। याद रखना ये बहुत बार पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पॉप अबाउट द स्टैक, एक्सप्लेन इट। तो पॉप का मतलब होता है कि स्टैक से किसी एलिमेंट को क्या करना, रिमूव करना, हटाना। जब किसी देखो कोई बर्तन है मतलब कंटेनर है जिसमें हम सामान को रख देंगे, है ना, तो उस सामान को क्या करना, बाहर निकालना। फिर जब बाहर जब निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं लोग, हम लोग पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप। और जब हम इसमें एलिमेंट को इसमें रखेंगे तो क्या कहेंगे लोग, उसको पुश कहेंगे। ये तो आप लोग सबको पता है। तो पुश का मतलब होता है धकेलना, है ना। कि जब मान लो हम लोग एक कोई हॉल है, इसमें को सबको जाना है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, जब तक इसको हम धकेलेंगे नहीं तुम आगे जाओ तब तक पीछे एलिमेंट कैसे आएगा, ठीक है। जो इसलिए सबसे आगे जो आता है वो चल जाता है सबसे नीचे, है ना। और जो सबसे लास्ट में है वो कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा। तो जो लास्ट में आता है वो पहले निकालता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लिफो हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो फिर कह रहा है कि व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, जब स्टैक खाली होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर फ्लो, ठीक है। इसको याद रखना है, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि स्टैक जब खाली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अंडर फ्लो, कि वो एम्प्टी रिप्रेजेंट क्या करता है, अंडर फ्लो को। फिर कहता है व्हेन स्टैक इज फुल विथ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो, है ना, ओवरफ्लो। याद रखना जब स्टैक फुल हो जाएगा एलिमेंट से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरफ्लो कहेंगे, यानी फुल हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि द पुश एंड पॉप ऑपरेशन इज ऑलवेज परफॉर्म ओनली फ्रॉम वन एंड दैट इज कॉल्ड टॉप। याद रखना इसमें एक ही होता है दरवाजा, जिस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं उस कंटेनर में, उसी से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से होता है ना, कोई हॉल है, सिनेमा हॉल है या कोई मतलब बस है जिसमें लोग बैठ रहे हैं, तो एक ही दरवाजा, जिस दरवाजे से हम अंदर जा रहे हैं उससे हम बाहर निकलेंगे। इसमें दो इनमी होता है। जब क्यू बताएंगे हम, वहां पर लोग क्यू जब पढ़ाएंगे तो वहां पर याद रखना है कि क्यू में दो इंड होता है, एक तरफ से जाना और एक दूसरी तरफ से निकलना। इसीलिए कभी कभी जब एग्जाम में आप लोगों को पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक, है ना, स्टैक एंड क्यू, तो इसका भी हम आप लोग को बना के भेज देंगे, आप लोग देख लेना स्टैक और क्यू में अंतर क्या है। तो सबसे पहले स्टैक क्या करता है, हम लोग का लिफो नियम को फॉलो करता है, ये क्या करता है लोग का, फीफो करता है ना। ये लिफो क्या हो गया लोग का, फीफो, याद रखना है। अब कहता है कि व्हेन स्टैक इज अंडर फ्लो, जिस समय खाली होता है उस समय
टॉप का जो मान क्या होगा -1 होता है, ठीक है। और व्हेन स्टैक इज ओवरफ्लो, जब ओवरफ्लो हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो उस समय टॉप का मान साइज -1 होगा हम लोग का, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा फिगर के साथ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये जो है हम लोग का ये एक स्टैक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं पुश करना, है ना, इधर से जो लोग रख रहे हैं कैसे बोलते हैं पुश करना। तो सबसे पहले कौन आया था लोग को 10, तो 10 क्या सबसे नीचे लेयर में वो आ गया 10। उसके बाद कौन आया लोग का 20, नहीं उसके बाद हम लोग रखे थे 50 को, ठीक है, 15 को रखे थे, या मिस्टेक कर गया स्टोरी लिखने में। उसके बाद क्या रखे लोग 15 को रखें, उसके बाद क्या रखें 20 को, ये मिस्टेक कर गया, नहीं लिख पाया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो आप लोग याद रखना कि सबसे पहले कौन हम लोग भेजे थे 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 22, तो सबसे लास्ट में कौन आया बच्चों 22 आया। तो देखो दरवाजा इसमें एक ही हुआ है जिससे लोग अंदर जा रहे थे, ठीक है। तो मान लो इस शुरू में टॉप का जब मान हम लोग का कितना था -1 था, तो उसमें से जैसे पहला एलिमेंट आएगा तो उसमें क्या होगा +1 होगा, तो -1 +1 इसको कितना होगा 0। इसीलिए इसको हम लोग अगर यदि अरे से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो मान लो कि स्टैक का मेरा जो साइज था वो मात्र 4 था, कितना था 4 था, 4 ही एलिमेंट हम लोग इसमें रख सकते थे एक बार में। तो देखो लास्ट में जब साइज हम 4 दिए थे तो साइज माइनस से कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 तक हम लोग को क्या एलिमेंट यहाँ पर फुल हो गया। तो इस प्रकार से ये जब स्टैक फुल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं ओवरफ्लो। तो ये आप लोग का एग्जाम में पूछेगा। दूसरी बात बोलता है अब हमको हटाना है, जब हटाना है तो सबसे पहले जो बाहर को निकलेगा हम लोग का 22, जो कि यही था हम लोग का सबसे ऊपर में आया था, लास्ट में ही आया था, इसलिए पहले इसको निकालेंगे। अब देखो जब निकालेंगे तो जो सबसे लास्ट में था अंतिम में जो हम लोग पहले आया था कौन आया था 10 आया था, उस 10 ऊपर चला गया, और जो सबसे लास्ट में आया था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो हम लोग का 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 22, फिर है 20, फिर है 15 और फिर है 10। तो इस प्रकार से हम जो बाहर इसको निकाल दिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों पॉप बोलते हैं। पॉप मतलब बाहर निकालना। तो स्टैक और इससे स्टैक से जो है इसका एल्गोरिथम आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में, इसका प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना है किस प्रकार से हम इसका कोडिंग करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो पूछता है हम लोग का क्या पूछता है इसका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कैसे इसको बनाते हैं उसको एक बार हम बताते हैं आप लोग को। हाँ देखो तो यहाँ पर कह रहा है कि राइट एल्गोरिथम टू पुश एलिमेंट को पुश करना इनटू द स्टैक। तो स्टैक में हम कैसे इसको पुश करें इसका थोड़ा सा देखो एल्गोरिथम क्या होता है थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। ये चीज बहुत बार पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट हम लोग को पढ़ना था 11th क्लास में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से यहाँ भी पूछ सकते हैं, इसमें आप जे को पाबंदी नहीं कर सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट क्यों पूछे। सो देखो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों जो है ना यूजर मैनुअली, पहला पद जो दोनों में कॉमन बातें हैं वो आप लोग को ध्यान में रखना है। एल्गोरिथम हो या फ्लो चार्ट हो, जब कोई यूजर या कोई प्रोग्रामर जब किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहता है या कोई प्रोग्राम को डेवलप करना चाहता है तो उसके पहले वो अपने पेपर पर मैन्युअली क्या करता है खुद से उसका स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ध्यान में रखना क्या हम बोले अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर को उसको डेवलप करता है अपने पेज पर, ठीक है, तो दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं तो देखो यदि वो स्ट्रक्चर अगर हम डायग्राम के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेपर पर, डायग्राम कोई शेप के थ्रू से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शेप के माध्यम से, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लो चार्ट। लेकिन सारा स्टेप्स को अगर भी मैनुअली अपने कॉपी पर 1 बाय 1 करके अगर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं लोग एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में हम किसी भी काम को करने के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। याद रखना है ये दोनों जो है कोडिंग नहीं होता है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग नहीं होता है, बस ये जो है मैनुअली हम लोग क्या करते हैं इसको तैयार करते हैं।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये स्टैक है, ये स्टैक है, और स्टैक का जो साइज है वो तुम पहले फिक्स कर लो कि स्टैक में का साइज क्या है। हम लोग का साइज मान लो 4 है। हम इसमें देखो कोई भी कंटेनर होता है ना दुनिया में, जिसमें चावल, गेहूं, बस, ट्रक, कुछ भी सामान होता है दुनिया का, जिसमें किसी वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं, उसका कैपेसिटी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है, वो क्या होता है लोग का फिक्स होता है, जहां पर किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये मान लो स्टैक है, और स्टैक का जो साइज वो कितना लो दिए यहाँ पर 4 दिए हैं। और हम पहले ही बोल दिए थे जब स्टैक खाली होता है ना, कुछ नहीं होता है, उस समय टॉप का मान क्या होता है, -1। तो हम लोग क्या किए, स्टेप 2 में टॉप का मान -1 अभी रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टेप 3 में क्या किए, रीड आइटम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, आइटम किसको रखना है फर्स्ट में। मान लो पहले कौन आया, हम लोग का 10 आया, उस 10 को इस स्टैक में क्या करना है, हमको पुश करना है। तो सबसे अब लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में कि इफ टॉप इक्वल टू साइज -1। टॉप का जो मान है वो देखो ऊपर में क्या दिए थे, -1। तो यहाँ पर हम लोग का -1 हो गया, और यहाँ पर साइज कितना है, 4 माइनस से कितना हो गया, 3। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। जब टॉप का मान और यहाँ का मान, दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो। लेकिन ऐसा तो अभी हम लोग का हुआ नहीं है। ठीक है, जब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे इल्स पार्ट में, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैक ऑफ टॉप, जो इसका नाम क्या स्टैक है, और टॉप का जो मान क्या दिए थे अभी पर -1 दिए थे। ठीक है, टॉप का मान क्या दिए थे, -1। तो -1 दिए थे, कंडीशन तो हम लोग का यहाँ पर फॉल्स हो गया था, टॉप का मान तो था -1, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आएगा, तो टॉप का जो मान होगा -1 में तो नहीं रखाएगा, वो तो 0 में रखाता है। तो -1 टॉप इक्वल टू टॉप +1 कर देना पड़ेगा हम लोग को। ये स्टेप यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको पहले रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, कि टॉप इक्वल टू जो है यहाँ पर रखेंगे टॉप +1। तो टॉप का मान क्या हो गया, -1 हो गया। अब -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो 0 के घर में आइटम को रख देंगे। तो 0 उसको मानते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2, ये क्या है 3 है। तो 0 के घर में क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर उस 10 को रख देंगे। ठीक है, अगला बार जब हम लोग का कोई आइटम आया, मान लो सपोज के लिए 15 आया, जब 15 आया तो यहाँ पर जाएगा तो कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो पिछला बार जो है टॉप का मान तो लोग का कितना से हो चुका था, 0 + 1, मैंने -1 + 1 0 हो चुका था। अब 0 + 1, ठीक है, 1 हो चुका था, 1 हो गया हम लोग का बार इस बार, क्योंकि पिछला बार टॉप का मान 0 था। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 के घर में क्या करो, 15 को यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो उसी तरह से अगला एलिमेंट जो आता है, मतलब हम लोग का आया सपोज के लिए 19 आया, और टॉप का मान देखो 1 तक पहुंच गया है। तो 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 में किसको रख देंगे हम लोग, यहाँ पर उस 19 को जिसको रखना था रख दिए। तो इस प्रकार से ये हो गया स्टैक में पुश। इसको एक बार आप लोग बढ़िया से डिबगिंग कर लेंगे तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि राइट एल्गोरिथम टू पॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। स्टैक से हमें बाहर निकालना है किसको, एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा स्टैक है, देखो कैसे निकालते हो भी थोड़ा सा प्रोसेस समझ जाओ। कि ये मान लो का स्टैक है, और स्टैक में हम लोग क्या कहते हैं, साइज तो कितना था हम लोग का, ये तो हम पहले फिक्स कर दिए थे कि मान लो साइज जो था हम लोग का वो कितना था हम लोग का, 4 था। और यहाँ पर हम 10 रखे थे फर्स्ट में, फिर यहाँ पर 15 रखे थे, यहाँ मान लो 19 है, यहाँ मान लो 20 है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। स्टैक में क्या किया, एलिमेंट को हम रख दिए। ठीक है, जब इसको हम लोग यहाँ पर रख दिए तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप का मान हम लोग का अभी कितना हो चुका था, देखो 3 हो चुका है। तो 3 - 1 अभी है। ठीक है, टॉप इक्वल टू टॉप का मान तो 3 हो चुका है। तो 3 बराबर -1 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ आएंगे तो स्टैक ऑफ टॉप, टॉप का मान कितना है अभी, टॉप का मान 3 है, और 3 में कौन है, 20 है। तो 20 को प्रिंट कर दो स्क्रीन पर। तो हम लोग क्या किए, स्क्रीन पर क्या किए, 20 को प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, 20 को प्रिंट कर देंगे तो 20 यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, रिमूव हो जाएगा। 20 यहाँ पर हम लोग का नहीं रहेगा, 20 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो गया। देखो 20 अब यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, जब 20 लोग का वहां से रिमूव हो गया हम लोग का, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऊपर से जब जाएंगे तो टॉप का मान, अब यहाँ तो टॉप का मान माइनस कर दो तो टॉप का मान हो जाएगा कितना, 3 - 1 मतलब 3 - 1 मतलब 2। मतलब अब जो है हम लोग का जो हम लोग का मेरा प्रोग्राम कंट्रोल है, मेरा टॉप जो है वो अब 3 के पास नहीं रहेगा। वो अब मेरा जो कंटेंट है टॉप, वो टॉप का मान कहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, 2 के पास। तो ऊपर से जब हम लोग जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे तो फिर से स्टैक ऑफ टॉप, टॉप का मान तो अभी 2 है, 2 में कौन है, 19 है। तो फिर 19 को क्या कि यहाँ पर प्रिंट कर दो, 19 को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले आए, 19 को ले आए। ठीक है, फिर यहाँ पर टॉप -1, तो पिछले बार टॉप में हम +1 कर रहे थे, अब टॉप में हम लोग -1 कर रहे हैं, तो बराबर घटा रहे हैं हम लोग इस ऊपर से। तो अब कितना आएगा हम लोग का, 15 आएगा। तो 15 भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर लोग 10 को बाहर निकाल देंगे तो 10 भी खत्म आ जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा, 0 - 1 बराबर टॉप का मान देखो फिर से क्या हो गया, हम लोग को -1 हो जाएगा। तो यही -1 यहाँ आ जाएगा, -1 इक्वल टू -1 है, हाँ है, तो बोल देगा अंडर फ्लो, मतलब सारा एलिमेंट वो स्टैक से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इसीलिए समझते हैं ताकि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आगे हम इसमें हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखो मेनली है कि अभी हम लोग समझना है कि स्टैक का, देखो एक जगह पूछता है कि स्टैक का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका हम लोग का 2 काम है। पहला है रिवर्स लाइन और एक पुलिस स्ट्रिंग, 2 काम है। किसी लाइन को उल्टा कर देना और एक होता है पुलिस स्ट्रिंग। तो पुलिस स्ट्रिंग जो एक वैज्ञानिक का नाम होता है जिन्होंने ये सबसे पहले प्रूव करके बताया था कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। सो हम लोग स्टैक का यूज क्यों करते हैं कंप्यूटर साइंस में, ये बताया सबसे पहले पुलिस वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा दिए हैं कि द स्टैक इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग ये स्टैक का यूज कहाँ करते हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर समझता है हम लोग का। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज, और हम क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब यह कहता है कंप्यूटर ओनली स्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसीलिए इसको लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। वही कहता है यहाँ पर देखो लिखा दिए, द लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स विच आर टाइप्ड फ्रॉम कीबोर्ड आर ट्रीटेड एज कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर के रूप में समझता है, इसीलिए लोग उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, हम लोगों को यहाँ पर जो पोलिश नाम का जो वैज्ञानिक था उन्होंने क्या किया, हम लोग को 3 तरह का एक्सप्रेशन दिया। पहला क्या बोलते हैं, इनफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स और तीसरा पोस्टफिक्स। ये पूछा है 2022 में, देखना तो लोग एक क्वेश्चन पूछा है कि, है ना, क्वेश्चन ये दिया था, ये एक्सप्लेन अबाउट इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो वही कहता है कि जब कोई ऑपरेटर, देखो जब कोई ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बीच में होगा, देखो ये प्लस जो ऑपरेटर है और ये भी क्या ऑपरेंड है, वो कहाँ पर है, प्लस बीचों बीच में। यदि कोई ऑपरेटर बीच में होता है तो उसको बोलते हैं इन मतलब अंदर, अंदर में देखो प्लस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे या इनफिक्स नोटेशन कहेंगे। और यदि कोई ऑपरेटर यही प्लस को अगर हम क्या करेंगे, इसके पहले इधर ले आएंगे तो जगह प्लस ए बी हो जाएगा, क्या जगह होगा, प्लस ए बी। जब कोई ऑपरेटर किसी भी सभी ऑपरेंड्स के लेफ्ट साइड अगर आ जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। और यदि कोई एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर जो होगा वो राइट साइड चल जाएगा, देखो अब यहाँ क्या किए, यहाँ पर हम प्लस को राइट साइड ले आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, पोस्टफिक्स कहलाएगा हम लोग का। तो इस प्रकार से 3 टाइप का हम लोग का एक्सप्रेशन होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अगला जो हम अभी जो लेक्चर देंगे उसमें से हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में बदलेंगे। तो ये कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो वहां समझ में आप लोग को बढ़िया आएगा। ठीक है, इसलिए इनफिक्स से प्रीफिक्स का और इनफिक्स से पोस्टफिक्स का क्या क्या नियम है वो हम अगला वीडियो में देंगे। इसलिए इसके बाद आप लोग अगला वीडियो जरूर देखेंगे, तब आपका ये पूरा
टोटल जो है स्टैक का जो टॉपिक है एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन सारा आप लोग सोल्यूशन इजीली से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे। थैंक यू।